हे गाइस, वेलकम बैक टू द ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। बात करेंगे आज बिटकॉइन और इथेरियम के एनालिसिस के बारे में। वी विल लुक इनटू अ लॉट ऑफ थिंग्स। सबसे पहले बिटकॉइन यहाँ पर बहुत तगड़ी लिक्विडिटी ले रहा है। यहाँ पर लिक्विडेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं अप अंटिल 110 टू ये वाले लो तक। इवन यहाँ पर भी लिक्विडेशंस दिख रहे हैं और नेट शॉर्ट्स जो ओपन एआई है, ओपन इंटरेस्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता दिख रहा है। ठीक है, मार्केट गिर रही है हमारे सामने और आज तो काफ़ी अच्छा बनाया था। आज हमने लॉन्ग का व्यू भी बनाया था, बट मार्केट ने कुछ और ही अपने दिमाग में प्लान करके रखा था। तो यहाँ पर हमने 4 आवर के स्ट्रक्चर के हिसाब से लॉन्ग बनाया था। आई थिंक 111, 112, 500 समथिंग पे और 113, 200 तक वो लॉन्ग गई थी, बट ठीक है, कोई बात नहीं। 4 घंटे की एचएल जो है पिछले कैंडल का, जैसे ये वाला है, ये टूटने के बाद एक अच्छी ट्रेड इनिशिएट हुई शाम में, जिस समय मैं तो डेस्क पे नहीं था, लेकिन मैं यहाँ पर ट्रेड ज़रूर देता। तो पहली चीज़ यहाँ पर क्या लग रहा है, देखो प्रीवियस डे का लो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 110, 550 एंड यहाँ पर मार्केट ने इस लो को तोड़ा है। अब एक चीज़ आपको ध्यान ये देनी है कि इस वीडियो के अपलोड होने के बाद या होने तक अगर ये लो रिक्लेम होता है 111, 100 के अराउंड दोबारा, तो ये एक लिक्विडिटी स्वीप बहुत तगड़ी हो सकती है। ठीक, मैं यही कहूँगा कि ये अगर ऐसे गिर रहा है और ऊपर जाए 111, 200 के एंड देन इट ट्राइज टू गो अप, तो फिर यहाँ पर इस कैंडल को आप ऊपर की क्लोजिंग ढूंढो। क्लोजिंग कब होगी? ये वाला कैंडल 111, 700, ये आपका कंफर्मेशन है। ये आपका छोटा सा एसएल होगा, आपका लॉन्ग स्टार्ट हो जाएगी प्रीवियस वीक का हाई फिर से, या फिर आप हाई ले सकते हो या ऊपर का ले सकते हो, बट अभी तक रिक्लेम नहीं किया। तो वीडियो आने तक अगर रिक्लेम करता है तो आप ये लॉन्ग प्ले कर सकते हो। ठीक है, इनटू द प्ले। अब जब तक ये वाला लो प्रोटेक्टेड है, ये भी यहाँ पर भी सेम प्लान बनेगा। सेम प्लान क्या बनेगा? मार्केट नीचे गिरी, दोबारा रिक्लेम किया, फिर इसके बाद यहाँ पर आया, फिर यहाँ से पंप किया। ठीक, इस तरीके का फिर से बन सकता है स्ट्रक्चर। तो आपको क्या करना है? आपको वेट करना है अप अंटिल एनी ऑफ दिस 111, 200 रिक्लेम हो, या फिर आपका 110, 500 के अराउंड वैसा हो जो मैंने आपको बताया। ठीक, अभी के लिए मार्केट थोड़ी शूट अप लग रही है, 1 घंटे में काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर रही है। मैं अगर आपको बताऊं तो बॉटम से अगर हम देखें तो पहले इतने बड़े फॉल्स हमें देखने को मिले 1 घंटे में यहाँ पर। तो जो जिस तरीके से मार्केट गिर रही है, थोड़ी वीकनेस मार्केट में दिख रही है एंड इसीलिए यहाँ पर एवरीवन इज ट्राइंग टू लॉन्ग या बॉटम प्रेडिक्ट करने का ये एक ट्रेंड लाइन भी है जो जस्ट आज शाम में ब्रेक हुई। तो मैं तो ये कहूँगा कि अभी थोड़ा अवॉइड करो मार्केट में। ठीक है, पोजीशन बनानी है तो अपन लॉन्ग के साइड ही बना सकते हैं, बट अच्छे सपोर्ट्स में। मैं शॉर्ट का इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि यार शॉर्ट छोटे टाइम फ्रेम में कर सकते हो, बट फिर भी इतने ज़्यादा जब शॉर्ट्स मार्केट में हैं अवेलेबल, तो फिर उस समय आप यहाँ पर शॉर्ट करोगे तो फिर चांसेस आर हाईली लाइकली आप ऑलरेडी कंजेस्टेड ट्रेड में इन हो रहे होगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मार्केट इस तरीके से गिर रही है, तो मेरे ख्याल से भाई 111, 700 का रिक्लेम एक अच्छा बुलिश कैंडल, एक अच्छा स्ट्रक्चर बना के दे देगा मार्केट में। ठीक है, अब ईटीएच की बात करते हैं। देखो कुछ न्यूज़ है हमारे सामने। पहले तो यूएस की जॉब जो है रिवाइज की गई है बाय 911,000 थ्रू मार्च, सिग्नलिंग इकोनॉमी ऑन शेकियर फुटिंग देन रियलाइज। जितना पता था उससे ज़्यादा कमज़ोर हालात यूएस के लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसी के दौरान हम यहाँ पर ईटीएच को भी देखेंगे। ईटीएच ने जो किया कुछ खास अच्छा नहीं किया। ठीक है, तो उसको भी देखेंगे। पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक होगी हमारे टेलीग्राम की, वो ज्वाइन कर लो। आपको वहाँ पर बहुत अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी। हमारी टीम ने आज प्रो ट्रेडर्स में काफ़ी ट्रेड दी और सबके टीपी, मतलब सबके नहीं, कुछ ट्रेड्स के टीपी हिट हुए, कुछ के एसएल भी हिट हुए हैं। ऐसा झूठ क्या ही बोलना। अब इसके बाद अगर हम देखें तो इथेरियम को देखना बड़ा ही ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम देखें इथेरियम ने भी कुछ वीकर सेक्शन दिखाया है। 4270 समथिंग का ये एक लेवल है जो ये डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम समथिंग है, यहाँ पर कॉमन बना हुआ है 70s का लेवल। तो ये टूटता दिख रहा है। तो टूटता दिख रहा है तो क्या आप शॉर्ट करोगे? कर सकते हो प्रॉब्ली, लेकिन आपको टारगेट कितना मिल रहा है? बहुत छोटा टारगेट मिल रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग एरिया है इन द 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। अगर लेट्स सी, देखो बुलिश तो मैं था यार, लेकिन जब तक ये रिक्लेम था तब तक बुलिश था चीज़ें। अभी यार मार्केट ना काफ़ी ज़्यादा इस सपोर्ट को टेस्ट कर रही है, और किसी भी वे में किसी एक सपोर्ट के अगर घुस जाए मार्केट और बार बार उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करे तो फिर दिक्कत होती है। आपको भी पता होगा दिक्कतें आती हैं। ठीक है, दिक्कत काफ़ी आ सकती हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई आपको ना अगर लॉन्ग बनानी है तो फिर भैया आपको देखना पड़ेगा स्वीप एंड रिक्लेम वाली स्ट्रेटजी। यानी ये जो विक्स जाती हैं, यहाँ कहीं पर अगर मार्केट आती है, स्वीप करके ऊपर जाए, विक दे,
तब आप यहाँ पर ट्रेड लोगे, क्योंकि मेरे ख्याल से ट्रेड आपको यहीं कहीं पे बनानी है 4290 के ऊपर ही। मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि 4290 के नीचे जो भी हो रहा है वो एक विक स्ट्रक्चर है, या फिर वो फेक आउट है, या फिर वो आपको बाहर करने की साजिश है मार्केट में। जैसे यहाँ पे हुआ, जैसे यहाँ पर हुआ, जैसे यहाँ पर हुआ, और जैसे यहाँ पर ये डीप विक गई, ठीक है, लिक्विडेट कराने की या फिर ऐसे लेने। तो ईटीएच में मुझे तो ये लग रहा है कि कोई है, या वेल्स कह लो, या जो भी लोग हैं, वो नहीं चाहते कि आप किसी भी तरीके से बचो, इसमें कोई लॉन्ग खोल पाओ, ठीक है। तो वो आखिरी हर एक पर्सन को जो लॉन्ग खोल रहा है ईटीएच में, उसको बर्बाद कर रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। और ये प्लान आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी नहीं कर पा रहा है ईटीएच, बहुत देर से कंसोलिडेट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा बुलिश सेटअप जो ईटीएच में बनेगा वो 4300 दोबारा आने पे बन जाएगा। और मैं यहाँ पर अपना बायस अगर आपको सॉल्व करके बता दूं कि आप कहो कि दो तरह की बातें नहीं कह के जा रहे, तो मैं लॉन्ग ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों लॉन्ग ढूंढने की? बिकॉज वी आर एट अ सपोर्ट, एंड हमें यहाँ पर काफी चीजें क्लियर दिख रही हैं कि ये एसएल हंटिंग कर रहा है, बार बार लोगों को ट्रैप किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर रैली आती है तो फिर अचानक से आएगी और एक अच्छी काफी आरआर की ट्रेड आपको मिल सकती है, ठीक है इसमें। तो अगर ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक चीज मैं आपको और भी दिखाना चाहूंगी, आरएसआई क्या कर रहा है, दिखाऊंगा मतलब आरएसआई 4 घंटे में कितना चॉपी है। इस मार्केट में ट्रेड करके क्या मिलेगा? बट ये देखो डेली का आरएसआई कितना तगड़ा रीसेट हुआ है 50 के अराउंड। इसको तो हटाते हैं, बट एक चीज डेली में यार खराब है ईटीएच के अंदर। ईटीएच डेली कैंडल इज वेरी बैड, आई थिंक सो ये जो कैंडल है ये खराब है, मल्टीपल टाइम्स ऐसा हुआ है। बट इस कैंडल तो, ये तो कैंडल तो और भी खराब थी, बट ये ग्रीन क्लोज हो गई। तो कहीं ना कहीं बहुत ट्रिकी है ईटीएच। पहली बार मुझे इतना कंफ्यूजिंग लग रहा है, कंफ्यूजिंग नहीं, मुझे ये पता है कि मैं लॉन्ग कहाँ बिल्ड करूंगा, बट कहीं ना कहीं चॉपीनेस इतनी ज़्यादा है कि आप ट्रेड लोगे, चांसेस आर लाइकली तुम्हारा एसएल हिट करेगा, फिर ऊपर चला जाएगा ससुरा। तो ये कह रहा हूं कि थोड़ा सा बच के रहो, मार्केट आपको रुला सकती है। और ये चॉपीनेस में एसएल लगाने में दिक्कत है, तो एसएल लगाने में अगर दिक्कत है तो रिस्क कम कर दो मेरे भाई, 1% 2% से रिस्क लेना, ठीक है। मेरा व्यू लॉन्ग साइड है, ठीक है। डेली में भले आपको दिख रहा है कि भाई मार्केट बेरिश हो रही है, ईएमए वगैरह के नीचे आ रही है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रिक है, सॉरी। और वो जो चीज़ है वो आपको मतलब सिर्फ गट वाइज पता होती है जब आप एक मार्केट में इतना टाइम बिता देते हो, ठीक है। ये नहीं चाहते कि आप यहाँ पर लॉन्ग बिल्ड करो, बिकॉज दे आर हंटिंग स्टॉप लॉस। मेरी थ्योरी चेंज और गलत तब हो जाएगी जब हम इस लो को तोड़ देंगे, 4200 समथिंग को जब हम तोड़ देंगे तब हम नीचे चले जाएंगे। तो वो मेरे लिए एक इंडिकेशन होगा कि हाँ भाई मार्केट थोड़ा वीक है, थोड़ा नीचे जा सकती है, ठीक है। अभी के लिए मुझे लगता है मार्केट सिर्फ आपका पेशेंस टेस्ट कर रही है, और यहाँ पर चॉपीनेस दिखाने का मतलब है एसएल हंट करना दोनों साइड के, ठीक है। आपको कोई भी अपडेट कुछ भी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां पे आप जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करना। मैं वहां पर टाइम सेंसिटिव अपडेट वहां पर पहुंचा दूंगा आप लोग के साथ। मैं इसी तरीके से बीटीसी को भी एक बार देख लेता हूं ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए इमेज, ठीक है। जब डेली में देखते तो यार बीटीसी तो डेली में ईएमएस को रिक्लेम कर रहा था यार, ये तो एक पॉजिटिव ट्रेंड कर रहा था, तो फिर ये इतना नीचे क्यों गिरेगा? मुझे समझ नहीं आ रहा। बट हाँ, कैंडल्स जो हैं वो थोड़े से रीजन में ये गंदा बिहेव कर रही हैं। मतलब ये बंदे ये 112-500 के ऊपर ना कैंडल्स अच्छा बिहेव नहीं कर रही, वो सिर्फ एसएल लेने जाती हैं और स्वीप करके नीचे गिर रही हैं। तो कहीं ना कहीं अपने को ध्यान रखना है कि ऊपर तोड़ने पे लॉन्ग बनाओ, ज़्यादा बेटर है 113-500 के ऊपर, और आपकी ट्रेड का टारगेट 117 हो जाएगा, वहां पर ट्रेड बनाना ज़्यादा बेहतर लग रहा है मुझे। इससे पहले मार्केट सिर्फ आपको डरा रही है। अब देखो ट्रेंड इसमें ग्रीन हो रहा है, इसलिए मैं कहूँगा कि आपको थोड़ा बहुत ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये प्लान मेरा याद रखना, ये वर्क करता तुम्हें दिख जाएगा अगले दिनों में, ठीक है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करना मत भूलना।